प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मई को दीदी एक बार फिर से आन बान और शान के साथ सत्ता में वापसी करने वाली है। ऐसा साफ दिख रहा है एग्जिट पोल के रुझान से। अधिकांश एग्जिट पोल की भविष्यवाणी ये है कि टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन ये बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। तो ममता बनर्जी की तीसरी बार सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस वक्त साफ होती हुई नजर आ रही है। बाकी 5 राज्यों में भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली है। तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस का जो गठबंधन डीएमके के साथ है वो फिर सत्ता में आ सकती है। केरल में एक बार फिर से लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जब से ये आया है हर इंसान परेशान। बेशक 2016 से जो परेशानी शुरू हुई है नोटबंदी से आज तक कोई भी इंसान, हर इंसान पूछिए जो बर्बाद है, परेशान है। और मैं बोलता हूँ ये इलेक्शन जीतने के बाद ये पीएम कैंडिडेट बनेगी। आप देख लीजिएगा हमारी ममता बनर्जी नेक्स्ट पीएम बनेगी। इतना हम लोग उनके लिए जान दे देंगे। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के पहले एग्जिट पोल आ गया है और इस एग्जिट पोल का जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर किस तरह के रुझान और किस तरह के परिणाम आ सकते हैं इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति इन 5 राज्यों में रहने वाली है। इस एग्जिट पोल से बहुत सारे नतीजे अब सामने आ रहे हैं और यह साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी बुरी होने वाली है इन 5 राज्यों में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस राज्य से करते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे संसाधन, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यानी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। अब एग्जिट पोल के नतीजों से, जो एग्जिट पोल में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से यह साफ साबित हो रहा है कि भाजपा को पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की जो सोच भारतीय जनता पार्टी की थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल के नतीजों के बाद। 2 मई को क्या नतीजे आएंगे इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल से बहुत सारी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। अगले कुछ मिनटों तक आप हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल में किस तरह से एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को निराश कर रहा है, इसके बारे में आपको बताने वाले। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बाहर से आई हुई पार्टी है और उसको पश्चिम बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत तो लगाई लेकिन बहुत सारी कमी ऐसा लगता है कि रह गई। भाजपा का कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं हो सका। इस तरह की बहुत सारी ऐसी कमी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसको लेकर जो नतीजे आने वाले हैं 2 मई को, उसके पहले जो ये एग्जिट पोल आया है उससे बहुत कुछ साफ हो रहा है। जो आकलन किया जा रहा था कि बीजेपी ने इस बार अपने गैर प्रभावित वाले इलाकों में जम के चुनाव लड़ा और बीजेपी को इसका फायदा मिलना चाहिए, दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि 2 मई दीदी गई, लेकिन 2 मई को दीदी एक बार फिर से आन बान और शान के साथ सत्ता में वापसी करने वाली है। ऐसा साफ दिख रहा है एग्जिट पोल के रुझान से। एग्जिट पोल के बाद 2 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस वक्त साफ होती हुई नजर आ रही है। बाकी 5 राज्यों में भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। असम में कांग्रेस की एक बार फिर वापसी हो रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से सरकार चलाई उसको लेकर जनता खुश नहीं थी, और असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली है। तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को तो 2 दर्जन सीट भी नहीं दी गई थी सहयोगी पार्टी की तरफ से, लेकिन वहां पर AIADMK ऐसा लगता है कि सत्ता से बेदखल होने वाली है और कांग्रेस का जो गठबंधन डीएमके के साथ है वो फिर सत्ता में आ सकती है। तो इस तरह से केरल में एक बार फिर से लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी कोई कुछ था नहीं, वहां पे जो संगठन है वो बहुत कमजोर था, तो वहां से भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद जगी थी।
लेकिन इन सब के बावजूद सबकी नजर पश्चिम बंगाल में ही टिकी हुई थी, क्योंकि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता था कि भाजपा ने बाकी सबको छोड़कर पश्चिम बंगाल को जीतने का अपना लक्ष्य रखा था। लेकिन भाजपा के लिए यहां से सबसे बुरी खबर आ गई है। अब आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स, अलग अलग मीडिया के माध्यम से, उसको देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस एग्जिट पोल में किस तरह के नतीजे आए हैं और आगे 2 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस वक्त कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बुरी तरीके से फंसी हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में बुरी तरह से घिरी हुई है और ऐसी स्थिति में जब पश्चिम बंगाल के इस तरह के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, अगर इसी तरह के नतीजे आते हैं तो सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में भाजपा को देश की सत्ता से बेदखल करने के लिए देश की जनता आगे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे थे कि कैसे ममता बनर्जी के जो समर्थक थे वो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे थे। अधिकांश एग्जिट पोल की भविष्यवाणी ये है कि टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। अधिकांश एग्जिट पोल का रुझान ये है कि टीएमसी को 150 से भी ज्यादा सीटें मिल सकती है। ये आंकड़े हर इंसान परेशान। 2016 से जो परेशानी शुरू हुई है नोटबंदी से आज तक कोई भी इंसान, हर इंसान पूछिए जो बर्बाद है, परेशान है। क्या हिसाब क्या करने आ रहा है ये बंगाल में? ये यूपी अपना संभाला नहीं जा रहा है। बंगाल में क्या जरूरत है? यहाँ बंगाल के नागरिक जितने हैं, यहाँ बंगाल के जितने नागरिक हैं ममता बनर्जी से खुश हैं और ममता बनर्जी कभी नहीं हार सकती है। और मैं बोलता हूँ ये इलेक्शन जीतने के बाद ये पीएम कैंडिडेट बनेगी। देख लीजिएगा, हमारी ममता बनर्जी नेक्स्ट पीएम बनेगी। इतना हम लोग उनके लिए जान दे देंगे। हाउ कैन यू सपोर्ट दिस सरकार? कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं इसको? आप एक भी चीज बताइए जो इसने देश के लिए किया, एक भी चीज करता है। और एक बात बता दो, ये हम लोग बंगाल के लोग हैं, यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। हिंदू मुस्लिम सब भाई है, एक साथ जीते हैं, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे।